जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू मास सोशल क्लास कोपा। मैं सुनील कुमार और फ्रेंड्स आज आप लोग का अगला टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं प्रीपोजिशन का। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज आई है माँ ब्रह्मचारिणी माँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इनका नाम लेकर एक बार क्लास को स्टार्ट किया जाए और कमेंट बॉक्स में आप लोग जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आज के टॉपिक में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सामने के अर्थ में। ठीक है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाइएगा सामने के अर्थ में। समझ में आया? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि जब हम लोग सामने के अर्थ में बोलते हैं तो आखिर में ये सामने जो मीनिंग वर्ड आया, जो वर्ड आ रहा है हम लोग के लिए, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सामने के लिए पहले तो दो थिंग्स का होना जरूरी है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, एक ये मार्कर, ये मार्कर। अब बोलेंगे इस मार्कर के सामने ये मार्कर है। कुछ समझ में आया? मेरे सामने कैमरा है, मेरे सामने लाइट्स हैं, कैमरा के सामने बोर्ड है। समझ में आ रहा है ना? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जब सामने की बात हम कर रहे हैं तो एक के सामने दूसरा क्या हो रहा है, कोई थिंग है। तो फ्रेंड्स जब तक दो थिंग न आए, जब तक दो थिंग्स न आए तब तक क्या होगा, सामने की बात होगी ही नहीं। अब हम अकेले खड़ा हो जाए कहीं पे तो क्या मेरे सामने कुछ होगा? क्या नहीं होगा। तो समझ में आ रहा है ना, सामने के अर्थ में क्या होगा, दो थिंग्स का होना जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब दोनों में से किसी एक तरफ भी इधर या इधर, दोनों में से किसी एक तरफ भी अगर कोई पर्सन होता है, अगर कोई पर्सन होता है यानी कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति है तो फ्रेंड्स आपको उसके लिए बिफोर वर्ड लगाना है। क्या लगाना है? बिफोर। ठीक है, समझ में कुछ आया कि नहीं? ओनली फॉर पर्सन लिख सकते हैं, केवल व्यक्ति के लिए, केवल व्यक्ति के लिए। ठीक है, और फ्रेंड्स व्यक्ति को छोड़कर इन फ्रंट ऑफ व्यक्ति को छोड़कर, ध्यान से समझिएगा, जब दोनों में से किसी एक तरफ भी अगर पर्सन है, व्यक्ति है, तो आपको बिफोर लगाना है। दोनों तरफ व्यक्ति रहेगा तो बिफोर लगाना ही है। समझ में आया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चले। तो फ्रेंड्स अब ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से आप लोग अच्छा समझिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए एग्जाम्पल है यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, कि सी was fill in the blanks me, वह मेरे सामने थी, वह मेरे सामने थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग बताइए, एक तरफ हम थे, एक तरफ वो थी। समझ में आया ना? तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरफ मी लिखा गया है और एक तरफ सी। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि दोनों तरफ पर्सन है। तो फ्रेंड्स जब दोनों तरफ पर्सन रहेगा तो क्या कीजिएगा, व्यक्ति है तो आपको बिफोर लगाना ही है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिफोर। सी वॉज बिफोर मी। अब फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल है कि देयर वॉज अ ट्री इन द ब्लैंक्स मी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ ट्री है तो एक तरफ मी, यानी एक तरफ यहाँ पे पर्सन आ गया, व्यक्ति, और एक तरफ क्या है, यहाँ पे एक तरफ व्यक्ति नहीं है। तो फ्रेंड्स जब दोनों में से किसी एक तरफ भी, अगर यहाँ पे दोनों तरफ था तो एक तरफ सी एक तरफ मी, तो दोनों तो पर्सन थे तो बिफोर लगा ही, लेकिन दोनों में से किसी एक तरफ भी अगर पर्सन आ जाए तो आपको बिफोर ही लगाना है। तो यहाँ पे इस तरफ क्या हुआ है, पर्सन आया है, तो क्या लिखेंगे हम? बिफोर। समझ में आया? एग्जाम्पल देखिए, एक और क्वेश्चन है कि देयर वॉज अ ट्री इन द ब्लैंक्स द हाउस। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है,
एक तरफ इस साइड में हाउस है और इस साइड में क्या है, यहाँ पर भी एक ट्री है, यानी पर्सन नहीं है। तो फ्रेंड्स जब दोनों में से किसी तरफ भी अगर पर्सन ना हो तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का यूज करना होगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि देयर वॉज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस। उस घर के सामने क्या था, ट्री था। कुछ समझ में आया? चले आगे। तो फ्रेंड्स अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा अगले टॉपिक को। और फ्रेंड्स जो अगला टॉपिक है उसको और अच्छा से समझिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे तो क्वेश्चंस बहुत बार आपके पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। और हेडिंग लगाइएगा गिरने के अर्थ में, ठीक है। हेडिंग क्या लगाना है फ्रेंड्स, गिरने के अर्थ में। आगे चलें। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक में आप लोग क्या सीखें कि सामने के अर्थ में अगर जब दो पर्सन आते हैं तो दोनों तरफ अगर व्यक्ति हैं तो बिफोर लगाना ही है। अगर दोनों में से किसी एक तरफ भी व्यक्ति है तो बिफोर ही लगाना है। अगर पर्सन के अलावा दोनों में से किसी भी तरफ कोई पर्सन ना हो तो वहाँ पे आपको इन फ्रंट ऑफ लगाना था, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। और अगला है गिरने के अर्थ में। क्या है फ्रेंड्स, गिरने के अर्थ में, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे पहला हम लिख रहे हैं फॉल ऑफ, और इसमें लिख दीजिएगा चढ़कर गिरना, चढ़कर गिरना, ठीक है। दूसरा है फॉल फ्रॉम, ठीक है, टूटकर गिरना, जुदाई या अलगाव, ठीक है। और फ्रेंड्स अगला है फॉल टू, जमीन से जमीन पर गिरना, ठीक है। फिर लिखिएगा फॉल ओवर, लिखिएगा गिरकर बिखर जाना, गिरकर बिखर जाना, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा फ्रेंड्स फॉल इनटू, इसमें लिखिएगा नदी या तालाब में गिरना। और फ्रेंड्स आपका अगला वर्ड है फॉल इन, इसमें लिखिएगा दिल में गिरना या प्यार हो जाना, प्यार हो जाना। समझ में आ रहा है ना, कितना वर्ड हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। इसमें लिख दीजिएगा फॉल अपॉन, किसी के ऊपर गिरना, किसी के ऊपर गिरना, ठीक है। आगे चलें। तो फ्रेंड्स अब ध्यान से समझा जाए। पहला है हम लोग का वर्ड फॉल ऑफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स लिखे हैं क्या, चढ़कर गिरना। अगर कोई किसी के ऊपर चढ़ा है, किस चीज़ पे चढ़ा है, ठीक है, कोई पर्सन, जैसे कि मान लीजिए कोई साइकिल पे चढ़ा है, ठीक है, और उस पर से वह गिरा तो साइकिल पर चढ़ा था ना। और कहीं पर भी जब हम लोग चढ़कर फिर गिरते हैं वहाँ पे हमको क्या लगाना होगा, उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगाना होगा, OFF, ठीक है। अगर कोई छत पे चढ़ा है वहाँ से गिरे ऑफ ही रहेगा। सीढ़ी पे चढ़ रहा है, सीढ़ी पर से गिर गया ऑफ, क्योंकि सीढ़ी पर चढ़ा फिर गिरा। टेबल पे चढ़ा है कोई गिर गया, क्या होगा, फॉल ऑफ ही होगा, क्योंकि टेबल पे चढ़ने के बाद ना गिरा। समझ में आया कि नहीं? यानी माइंड में सेट कीजिए कि जब हम लोग किसी चीज़ के ऊपर चढ़ते हैं और फिर गिरते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? थोड़ा सा पानी पी लिया जाए क्या? उसके बाद फ्रेंड्स अगला है वर्ड फॉल फ्रॉम, ठीक है।
और फ्रेंड्स अगला जो वर्ड है फॉल फ्रॉम है, टूट कर गिरना, जुदाई या अलगाव। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जैसे कि पेड़ से पत्ता मान लीजिए टूट कर गिरा, तो फ्रेंड्स वहां पे पेड़ से पत्ता टूट कर गिर रहा है ना, डाली टूट कर गिरे तो फ्रॉम, पत्ता टूट कर गिरे तो फ्रॉम, कोई फल टूट कर गिरे तो फ्रॉम। कहीं से हम लोग अलग हो रहे हैं, ठीक। जैसे मैं अपने कोचिंग से आ रहा था, तो कोचिंग से हम हट रहे थे, मैं बाजार से आ रहा था, बाजार से क्या हो रही थी, जुदाई हो रही थी, अलग हम हट रहे थे, अलगाव हो रहा था। तो फ्रेंड्स कहीं से भी जब जुदाई हो वहां से हम लोग हट रहे हैं तो फ्रॉम, FROM, ठीक है। और कहीं से कोई चीज टूटकर भी गिरेगा तो फ्रॉम ही लगाना है। समझ में आया ना। अगला है फ्रेंड्स वर्ड फॉल टू, जमीन से जमीन पर गिरना। फ्रेंड्स देखिएगा कि कोई मटेरियल नाउन नहीं, जैसे कोई सॉलिड थिंग, ऐसा चीज जो गिर कर बिखरे नहीं, गिरा और जमीन पे गिरकर रुक गया, ठीक है, उसके लिए टू लगाइएगा। मान लीजिए कि हम ही लोग चल रहे हैं, कहीं पैर कहीं पे लग गया और हम गिर गए, तो वहां के लिए टू ही लगाना होगा, ठीक है। चले आगे, ठोकर लग गया, मान लीजिए चल रहे हैं, ठोकर लग गया पैर में, फिर हम लोग गिरे, तो वहां पे क्या करेंगे, टू ही लगाएंगे। जमीन से जमीन पर गिरना, यानी जमीन पे चल रहे हैं और ठोकर लगा, हम लोग गिर गए, उसके लिए टू लगेगा, ठीक है। फ्रेंड्स उसके बाद अगला वर्ड है क्या, फॉल ओवर, गिरकर बिखर जाना। तो माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जब कोई मटेरियल नाउन या कोई भी थिंग गिरे और गिरकर बिखर जाए, गिरे गिरकर बिखर जाए, उसके लिए आपको ओवर लगाना होगा, यानी फॉल ओवर, गिरकर बिखर जाना। समझ में आ रहा है ना। और फ्रेंड्स हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगला वर्ड है क्या, फॉल इनटू। और फॉल इनटू का मतलब होता है फ्रेंड्स नदी या तालाब में गिरना। यानी फ्रेंड्स आपके पेपर में क्वेश्चन दे दे कि नदी में गिरा, तालाब में कूदा, नदी में कूदा, तो वहां पे आपको हमेशा इनटू लगाना है। यानी माइंड में सेट कर लीजिए, पानी में कहीं भी कूदने की बात आएगी आपको इनटू लगाना है। कुछ समझ में आया कि नहीं। गड्ढे में कूदने की बात आएगी तो इनटू लगाना है। चले आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग के माइंड में सेट हो ही चुका होगा। और फ्रेंड्स आप लोग के लिए हम मेहनत करें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इन सभी टॉपिक्स का क्या करें, फ़ायदा उठा सकें और उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया फॉल इन, दिल में गिरना या प्यार हो जाना। तो फ्रेंड्स जब भी प्यार होने वाला सेंटेंस लिखा जाता है, जैसे बहुत सारे फिल्मों में गाना गाया गया है, जैसे ये दिल आशिकाना का जो मूवी है, ये दिल आशिकाना मूवी है, उस मूवी में एक सॉन्ग गाया गया है, ऐसा लगता है जैसे आई एम इन लव, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस गाने को सुनिए और आपका प्रीपोजिशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल है आपका धड़कन मूवी का गाना ले लीजिए। धड़कन मूवी में अलका याग्निक के द्वारा, ठीक है, अलका याग्निक के द्वारा गाया गया है। उसी में जैसे नाना करते प्यार है मैं कर गई, उस सॉन्ग में ही आई एम इन लव करके लाइन को गाया गया है। तो फ्रेंड्स इसके पहला एग्जाम्पल था, इस गाने को भी सुन लीजिए पहले। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने दोनों गानों को सुना, पहला था ये दिल आशिकाना का, यानी कुमार सानू की आवाज़ में, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे आई एम इन लव। तो फ्रेंड्स आई एम इन लव क्यों लिखा गया, क्योंकि प्यार में होना, प्यार हो जाना या दिल में गिरना का भाव आता है आई एम इन लव, यानी प्यार की बात जब भी आएगी उसमें इन लव लगाना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सॉन्ग में हम लोग क्या देखें कि उसमें भी आई एम इन लव लाइन आया था। सेकंड सॉन्ग में हम लोग देखें उसमें भी आई एम इन लव ही सेंटेंस आया था। तो फ्रेंड्स अब आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि फेल इन का मतलब दिल में गिरने का मतलब, दिल में गिरने का मतलब क्या हो, प्यार हो जाना, बस। कंसेप्ट क्लियर हुआ। फ्रेंड्स अगला वर्ड है फॉल अपॉन, किसी के ऊपर गिरना। तो जब हम किसी के ऊपर गिरते हैं तो वहां पे हमको क्या करना होगा, अपॉन लगाना होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो अभी तक हम लोग गिरने के अर्थ में इतने सारे वर्ड्स पे अभी पूरा कमांड किए हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आवाज चले आगे फ्रेंड्स। तो एक एग्जाम्पल है कि ही फेल द हॉर्स, द
हॉर्स। क्या होगा फ्रेंड्स, वह गिरा घोड़े से, तो घोड़े पे चढ़ा था ना, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, ऑफ हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, कहीं से चढ़कर गिरेंगे तो बस ऑफ लगाएंगे, ओ डबल एफ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फेल मतलब तो गिरना होता है, फॉल का V2 है फेल, ठीक है। तो फ्रेंड्स फॉल का फेल हुआ, तो यहाँ पे गिरना तो बता दिए हम कि वो गिरा, लेकिन कहाँ से कैसे गिरा उसका कंडीशन ये प्रीपोजिशन बता रहा है। और आप लोग को बोले थे हम कि प्रीपोजिशन ही क्या करता है, कंडीशन को बताता है कि वो जो वर्ब हो रहा है किस कंडीशन में, वो नाउन है किस कंडीशन में है। चलें आगे, जैसे एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं क्या, लिफ was falling fill in the blanks the tree। क्या बढ़िएगा फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट कीजिए, क्या होगा यहाँ पे। एक पत्ता गिर रहा था, कोई पत्ता गिर रहा था पेड़ से, तो पत्ता जब गिरेगा तो टूटकर ही ना गिरेगा, तो जब टूटकर गिरेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फ्रॉम लगाएंगे। समझ में आया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पत्ता के बाद अगला एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि ही फेल फिल इन द ब्लैंक्स द ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वह गिरा ग्राउंड पे, ग्राउंड पे ही गिरा, तो ग्राउंड पे चल रहा होगा तो गिरा होगा, तो ग्राउंड से ग्राउंड पे गिरने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू, तो क्या लिखेंगे, ही फेल टू द ग्राउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे चलें। और फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल है गिरकर बिखर जाना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा कि वो चीज़ गिरेगा लेकिन गिरकर बिखर जाएगा, और जब कोई थिंग गिरकर बिखर जाए उसके लिए हमको क्या लगाना होगा, ओवर लगाना होगा। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है कि द शुगर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे शुगर के जगह पे हम दूसरा कुछ डाल दे रहे हैं, ठीक है, राइस लिख दे रहे हैं, ठीक है, द ग्राउंड। अब फ्रेंड्स देखिए, ऊपर वाले में कोई पर्सन गिरा था, नीचे वाले में राइस गिर रहा है, नीचे वाला मटेरियल नाउन है, गिरेगा तो बिखर जाएगा, लेकिन ऊपर वाले में तो वो गिरा तो बिखरा नहीं ना, तो इसीलिए जब बिखरा नहीं था तो टू, लेकिन जमीन से जमीन पे गिरा था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो राइस है ये भी गिर रहा है जमीन पे, लेकिन गिर कर क्या होगा, ये बिखरेगा, तो बिखरने वाली चीज़ है, तो इसके लिए क्या लगाना होगा, हमको ओवर लगाना होगा। क्या लगाना होगा, ओवर। कंसेप्ट क्लियर हुआ, आगे चलें। और फ्रेंड्स अगले एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग, ठीक है। ओवर के बाद इनटू वाला देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, कि अ फ्रॉग जंप्ड इन द ब्लैंक्स द वेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई मेढक क्या को किया, जंप किया, जंप किया। देखिए फॉल लिखे या जंप लिखे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे कूदने की बात आ रही है ना। तो जंप किया कहाँ पे, कुएं में। तो फ्रेंड्स जब वो कुएं में जंप किया, तो जब भी नदी तालाब में कूदने की बात आएगी उसमें आपको क्या लगाना होगा, इनटू लगाना होगा, अभी अभी समझाया ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, जंप्ड इनटू होगा। समझ में आया, आगे चलें। फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे अगला है इनटू तो हो गया, अब देखते हैं हम लोग इन वाला। तो लिख दे रहे हैं कि राधा फेल इन द ब्लैंक्स कृष्णाज लव। राधा क्या हुई, कृष्णा के प्यार में, मतलब कृष्णा जी के प्यार में क्या प्यार हो गया उनसे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लव की जब भी बात आएगी आप लोग प्रीपोजिशन इन लगाइएगा। समझ में आया, आगे चलें। राधा जी को मतलब कृष्णा जी से क्या हुआ, प्यार हुआ, ये हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अपॉन वाला, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लिख दे रहे हैं कि ही फेल इन द ब्लैंक्स हिज ब्रदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह उसके भाई पे गिरा, तो किसी के ऊपर जब गिरेंगे हम लोग, किसी के ऊपर गिरेंगे तो वहाँ के लिए क्या होगा, हमको लगाना होगा अपॉन। तो क्या लिखते हैं बोल दीजिए, अप ऑन। और फ्रेंड्स अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कैसे इन सभी प्रीपोजिशंस को यूज करना है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स क्या कर सकें, क्लास में जुड़ सकें और इस क्लास का वे लोग भी क्या कर सकें, फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।